हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पार्ट 3। हम लोग इसमें देखेंगे कि 1947 और 1959 के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन पहला पॉइंट, इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन 1948 विथ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हार्डवेयर एंड द पार्टीशन। हार्डवेयर की भारी कमी और विभाजन के बाद इंडियन रेलवे चालू होती है 1948 में। एंड मच ऑफ द फर्स्ट डिकेड वाज स्पेंट इन ट्राइंग टू ब्रिंग द मैस टुगेदर। और जो पहला 10 साल है वो सिर्फ गंदगी को एक साथ लाने में खर्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट डिकेड वाज स्पेंट इन ट्राइंग टू ब्रिंग द मैस टुगेदर, यानी जो पहला साल है ना वो सारी गंदगी को एक साथ लाने में खर्च किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, definite plans were put down to modernize the railway with better rolling stock, locomotives and other system। बेहतर रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव्स और अन्य प्रणालियों के साथ रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए निश्चित योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इन 1949 द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाज फाउंडेड टू प्रोड्यूस स्टीम लोकोमोटिव्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का उद्घाटन किया जाता है कब? 1949 में। क्यों? फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम लोकोमोटिव्स, भाप इंजन बनाने के लिए। और वही CLW एक एग्रीमेंट करती है। एंड एन एग्रीमेंट वाज साइंड विथ स्विस कार एंड एलिवेटर कॉर्पोरेशन ऑफ सिल्ड्रेन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और एक एग्रीमेंट किया जाता है स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ। कौन सी कंपनी है वो? स्विस कार और एलिवेटर यानी लिफ्ट बनाने वाली कंपनी सिल्ड्रेन ज्यूरिख के साथ, कि वो प्रोडक्शन करे किसका? स्टील कोचेस का, फॉर ऑल स्टील कोचेस विच वुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उस समय की वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, बेस्ट मानी जाती थी उस समय वो। ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, द डिजाइन इज स्टिल इन यूज टुडे, और जो डिजाइन आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम लोग कुछ CLW के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, CLW है क्या? आपने देखा कि उस समय वो 1949 में फॉर्मेशन हुई थी ना। हाँ, तो देखिए अब CLW की कहानी। CLW मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। CLW जो है अभी अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। 25 kV AC लोको विथ 3 फेज AC ड्राइव, 25 kV AC लोको विथ 3 फेज AC ड्राइव, और 25 kg AC लोकोमोटिव विथ DC ड्राइव, दोनों बनाती है। ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने वाली सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मानी जाती है वर्ल्ड में। ठीक है ना। CLW also मैन्युफैक्चर AC एंड DC ट्रैक्शन मोटर्स। AC DC ट्रैक्शन मोटर्स भी बनाती है, स्विच गियर्स बनाती है, कंट्रोल गियर्स बनाती है, बो गेज कास्ट करती है, फैब्रिकेशन का भी काम करती है, व्हील सेट्स भी बनाती है, और कास्टिंग ऑफ स्टील, स्टील का कास्ट भी करती, कास्टिंग ऑफ स्टील, स्टील कास्टिंग। ठीक है ना। फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, लीडर एंड स्टेट्समैन देशबंधु चितरंजन दास। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर ही चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम रखा गया है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। द प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था? प्रोडक्शन की एक्टिविटी 26 जनवरी 1950, जब हम लोग का देश बिकम रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है ना, गणतंत्र को प्राप्त हुआ, व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाज स्टीम लोकोमोटिव। जो इनका शुरुआती प्रोडक्शन था वो क्या था? स्टीम लोकोमोटिव बनाना, भाप इंजन बनाना। इन द पीरियड 1950 टू 1972, यानी कि 1950 से 1972 के बीच, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स टर्न्ड आउट अ टोटल नंबर ऑफ 2351 स्टीम लोकोमोटिव्स। यानी 1950 से लेकर 1972 के बीच इन्होंने टोटल 2351 स्टीम लोकोमोटिव्स बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप देख रहे हैं, दिस लीड to the establishment of the integral coach factory in पेराम्बूर मद्रास in 1955। फिर इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाया गया मद्रास में,
पेराम्बूर मद्रास में 1955। ये है आईसीएफ कोच, ये वहीं पे बना है, वहीं आईसीएफ कोच में ही, आईसीएफ जो मद्रास में है इसी को आईसीएफ कोच बोलते हैं। देख रहे हैं आप, आईसीएफ बना है इसीलिए। ये ब्लू कलर वाली कोच जो आप देख रहे हैं ये है आईसीएफ कोच। इसको हम लोग वातानुकूलित कोच बोलते हैं हिंदी में, यानी कि एयर कंडीशन कोच। ठीक है। The next point is, initially the decision was to invest in steam traction and to overcome loco shortage of around 1000 loco p locos। शुरुआत में सोचा गया कि क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए स्टीम ट्रैक्शन पे, लेकिन उस समय जरूरत थी कम से कम 1000 WP लोकस। 1000 WP लोकोस, ये WP लोकोस है क्या? ये दरअसल स्टीम इंजन है। ठीक है, 1000 WP लोकोस। ठीक है, इनकी भरपाई करने के लिए, 1000 WP लोकोस की भरपाई करने के लिए हम लोगों ने यूके और इटली से, ठीक है यहाँ देख लीजिए, यूके और इटली से हम लोगों ने 4 तरह के सेट्स मंगवाए। ठीक है, जिसमें से 3 लोकोमोटिव हैं और एक ईएमयू यूनिट्स है। ठीक है ना, ये 3 मॉडल है, YDM1, JDM1 और NDM1। YDM1, JDM1 और NDM1 ये सब लोकोमोटिव के मॉडल्स है। ठीक है ना, और एक ईएमयू यूनिट्स मंगाया गया। ईएमयू ट्रेन आज भी चलते हैं दोस्तों। ईएमयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, यानी कि आपने देखा होगा जो विदाउट इंजन लेस ट्रेन होती है, जिसमें जो एक्सल है उसमें ट्रैक्शन मोटर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, ट्रैक्शन मोटर्स लगा दी जाए, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ईएमयू बड़े बड़े टाउन्स में चलती है जो कि इंजन लेस होती है, क्या होता है ना कि उनके फर्स्ट बोगी जो पहला कोच है और जो लास्ट बोगी जो लास्ट कंपार्टमेंट है, उनके एक्सल में ट्रैक्शन मोटर लगा दी जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं। ठीक है ना, वो OHE से सप्लाई लेके ट्रैक्शन में पावर आती है, जिसके कारण वो आगे चलते हैं। ठीक है ना, पुश पुल टेक्निक, ठीक है ना, वो यूज होती है। ठीक है ना, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। पुश पुल टेक्निक होती है क्या, उसको मैं आगे बताऊंगा, बहुत आगे, अभी उस पर पहुंचने में समय है। ठीक है ना, पहले आप ये सब जान लीजिए कि क्या हिस्ट्री है, कैसे क्या हुआ। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये सब मॉडल्स मंगाए कब? यूके और इटली से। कब? 1948 टू 1956, यानी 1948 से 1956 के बीच हम लोगों ने ये 4 सेट्स मंगवाए। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ये है YDM1 लोकोमोटिव, ये मीटर गोज पे चलती थी, ये लाल कलर वाली है जो आप देख रहे हो ये। फिर उसके बाद NDM1 लोकोमोटिव्स, ये आपको कालका शिमला रूट पे मिल जाएगी। ठीक है ना, ये है आपको नैरो, ठीक है, ये नैरो गोज इसको बोलते हैं। ठीक है ना, नैरो गोज पे ये ट्रेन चलती है। ठीक है, इसको टॉय गोज भी बोलते हैं। ये आपको कालका शिमला रूट पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और ये है JDM1, ZDM1। इसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत लोग जेट को जी भी बोलते हैं, ZDM1। ठीक है, ये आपको इंडियन रेल म्यूजियम में मिल जाएगी, आपको दिल्ली में है। ठीक है, अब जो आपको मैं बता रहा था वो WP लोकोस, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। WP लोकोस, द इंडियन लोकोमोटिव क्लास WP वाज ए क्लास ऑफ 462 पैसिफिक स्टीम लोकोमोटिव यूज्ड इन इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं क्लास ऑफ 462, ये 462 क्या है भैया? ठीक है, ये जो 462 ये क्या, ये है व्हील अरेंजमेंट। ठीक है, 462 ये आगे का 2 एक्सल मीन्स 4 व्हील, ये ड्राइव, ये देख रहे हैं कपल्ड है, कपल ड्राइव, 3 बड़े बड़े व्हील, तो 6 हो गए, उधर भी गिनना है ना, तो 6 हो गए, तो ये हो गया 6, और पीछे के 2, यहाँ पे ये 2 रहते हैं पीछे, 2 एक्सल यानी 4 व्हील, तो ये 2 यहाँ पे। ठीक है ना, तो हो गया 462 व्हील अरेंजमेंट। ठीक है, जो कि यूज किए जाते थे भारत में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2 फॉर पैसेंजर ड्यूटीज, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद लाया गया। ठीक है ना, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था? वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है ये क्वेश्चन। फिर मार्किंग द चेंज फ्रॉम X to W एज द क्लासिफिकेशन कोड फॉर ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स। X से W रखना, ये इसका मार्किंग, जो इसका नाम है ना, कुछ X से होगा, इसको फिर W किया गया। W मीन्स वाइट गोज पर चलने वाली। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड थी इसकी 110 किलोमीटर पर आवर। आप सोच रहे होंगे 110 किलोमीटर पर आवर की स्टीम इंजन, देख लीजिए। इजिली रिकॉग्नाइज बाय देयर कोन सेपेट बिल्डिंग नोच, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसका नाक जो है ना, इससे उभड़ा हुआ, ये इसका नाक है, ये इस इंजन की, ये जो स्टीम इंजन है ये उसका नाक है। ठीक है ना, ये उभड़ा पोर्शन ये उसका नाक है, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं इसके नाक से।
यूजुअली विथ ए सिल्वर स्टार डिवाइस। और एक स्टार डिवाइस यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, पेंटेड ऑन इट। एक स्टार डिवाइस यहाँ पे पेंटेड है, ठीक है ना, ये स्टार डिवाइस, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और इससे आगे, ठीक है ना। मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेलवे सिर्फ रेलवे की वीडियो ला रहा हूँ। रेलवे में ऐसा क्या बात है कि मैं सिर्फ रेलवे की ही हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन रेलवे है ना, उसने भारत को अंग्रेज़ों की जंजीरों में देखा है। ये वही इंडियन रेलवे है जिसने भारत को उस जंजीर से निकलते हुए भी देखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि मैं इसे कवर कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझावों को कमेंट में ज़रूर बतावें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।